स्वागत है सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। पहले हमने इस पाठ का गूगल मीट पे पढ़ा, इसको कैदी और कोकिला भावार्थ समझा। अब उसी पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से समझेंगे। पहला है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी कि जब रात अर्धरात्रि में कवि ने कोयल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने किस प्रकार से उसका उत्तर दिया, या उन्होंने किस प्रकार जो है उसके बारे में जो वर्णन किया है। कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेशा लेकर आई हो। पहली में नहीं है, वो कहता है कि क्या लाई हो, क्यों रह रह के जाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो, तो वही है। उसे लगता है कि कोई महत्वपूर्ण संदेशा उसके लेकर आई है, अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो, इसीलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया, अन्यथा वह असमय इस प्रकार न कूकती। रात को वो बोलता है कि तुम इस समय क्यों बोल रही हो। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। कोयल जब बोल रही थी तो कुछ कारण आपने पढ़े होंगे उसमें, तो कुछ महत्वपूर्ण है इसमें। कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। कोकिला शायद किसी का संदेशा पहुंचाना चाहती है। उसने दावानल की लपटें अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, जिससे वह बावली होकर चीख रही है। समस्या गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। कई जगह इसके बारे में वो कहता है कि क्या तुमने कहीं दावानल की ज्वालाएं देख रही है जो रात को या बावली हो गई है। या वो कहता है कि मधुर विद्रोह के बीज बो रही है। एक जगह ये लाइन है कविता में, तो वो लगता है कि वो जो क्रांतिकारी हैं उनके मन में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने लगी है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। किसकी शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो किस शासन की बात की गई है, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप ही अंधकार की भांति कालिमा से युक्त था। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। भारत की स्वतंत्रता लड़ने वालों को चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब है वो तम मतलब अंधकार। वो ये नहीं देखते थे कि ये इन लोगों के हक है, इन्हें दिए जाए। उन्हें लगता था ये विद्रोह कर रहे, इनको दबा दो। तो इसीलिए अंधकार से उसकी तुलना की गई है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं, यंत्रणा का मतलब होता है यातनाएं, अत्याचार का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्न थी। निम्न मतलब निम्नलिखित थी, जो नीचे दी गई है। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। कोल्हू का चरक चूं जो है जीवन की तान है। ठीक है। अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कमली काली टोपी काली, मेरी यह कोठरी काली, मेरी यह लोह श्रृंखला काली। लोह श्रृंखला मतलब काली जो बेड़ियाँ उन्हें पहनाई जाती थी। कोठरियाँ भी काफ़ी छोटी, केवल 10 फुट की होती थी। तेरा नभ भर का संसार है, मेरा 10 फुट का संसार है। तेरा नभ भर में संचार है, मेरा यह 10 फुट का संसार है। आखिर की पंक्तियों में कवि कहता है, पेट भर खाने को खाना तथा पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता था। भर पेट नहीं देते, खाने को मर जीने नहीं देते, कड़ा पहरा है, ये शुरुआत वाले में आती है। क्रांतिकारी को चोर लुटेरों डाकुओं के साथ रखा जाता था। जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। मैंने एक वर्णन भी किया था कि किस प्रकार से क्रांतिकारियों को
उनको जो है, आपने सुना होगा काले पानी की सज़ा, जो अंडमान निकोबार में थी, पूरा जीवन वहीं सड़ सड़ के मर जाते थे, कभी घर आने की नहीं, तो इसीलिए काले पानी की सज़ा बोलते थे उसको। भाव स्पष्ट कीजिए, भाव का अर्थ समझ लीजिए, यहाँ कोई मूल्य नहीं है। भाव का मतलब है कि ये बात कहने के पीछे कवि का भावना क्या है, वो क्या कहना चाहता है। इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने इसको प्रतीक के रूप में कैसे लिया है। भाव, आशय, ये दो शब्द आप दे लीजिए तो ये होता है कि उसके मन की भावना उस समय क्या है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली से कवि का तात्पर्य कवि की मीठी सुरीली तथा मोहक आवाज़ से है। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बचती है तो कोयल की आवाज़ में ही बची है, परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीखती है तो कवि को उसकी वेदना का कारण जानना चाहता है। ठीक है, उसमें पंक्तियों में आया है वेदना क्यों है, तो कवि उसको जानना चाहता है। नंबर 2 है इसका, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ का खाली करता हूँ ब्रिटिश अखड़ का कुआं। उसी में कहता है जो जुआ होता था वो बैलों की जो है गर्दन पे रखा जाता था, और पानी खींचने के लिए जो है रस्सी से कुएं से एक आदमी रखा जाता था जिसे मोट बोला जाता था, तो उनके पाँव से पानी खिंचवाया जाता है। जो कविता का जो आशय मैं बता रहा हूँ उत्तर में देख लीजिएगा, यानी कि पशुओं की तरह काम करवा। जुआ का मतलब है कि उनसे पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती थी, जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। परंतु सेनानी चुपचाप सारे अत्याचार सहते हुए भी अपनी आज़ादी पाने की जिद पर अडिग रहते थे। अडिग मतलब अड़े रहते थे कि अब तो लेनी तो आज़ादी ही है, जिससे अंग्रेज़ सरकार की उन्हें अपने आगे झुकाने की सारी अकड़ असफल हो जाती थी, उनका जो प्रयास था। इसीलिए तो कहता है कि खाली करता हूँ। एक तरह से वो उन्हें झुकाना चाहते हैं, लेकिन वो ना झुककर उनके अत्याचारों को सहन करते हुए उनको ये दिखाते हैं कि भाई हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशे होते, अंदेशे मतलब उनको क्या संदेह होता है, वैसा क्या लगता है उनको। अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक अंदेशे होते हैं, जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई विशेष संदेश लेकर आई है, या हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों को दुख से द्रवित होकर चीख रही हो, दुख से दुखी होकर चीख रही हो। इसमें एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं, शायद वो विद्रोह के बीज चुपचाप बो रही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब होता है स्वच्छंद, जो अपनी मर्जी से काम करता है। स्वच्छंदता से दुखी है। वह खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की 10 फुट वाली काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। तो यहाँ तक हमने 7 कर लिए इसके प्रश्न उत्तर, आगे और भी हैं वो देखेंगे।